स्पार्क एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं शोभित आपका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एडवांस मैथ का मैंने अभी 2 लेक्चर दिए हैं आपको। ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका पहला सवाल दिया गया आपका कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका बताइए। आपके पद हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये आपकी 12 मात्रता। ठीक, ज्ञात कीजिए माध्यिका। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करें। और प्लीज़ चैनल पर जो भी नया व्यक्ति है, जो भी हो छात्र हो, उससे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, निम्न आंकड़ों की माध्यिका बताइए। तो पद को बोलते हैं यक्स, और 12 मात्रा बोलते हैं आपको फ्रीक्वेंसी एफ। इससे पता होना चाहिए हमको संचयी 12 मात्रा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। संचयी 12 मात्रा तो आएगी कहाँ से? इधर से देखो, पहले 3 के बाद 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 14 और 14 1 15 और 15 2 17। ठीक, अगर ये नीचे n का मान अगर विषम है तो n+1/2 कर लेते हैं हम लोग। n+1/2वें पद का मान, n का मान 17 है तो 17+1/2 17 और 1 18/2, 2 9 18, अतः 9वें पद का मान, 9वें पद का मान। अब देखते हैं 9 पद है कौन सा आपका? तो 7 के बाद 11 में जाएगा, अतः आपकी माध्यिका हो जाएगी आपकी 8। तो माध्यिका बराबर आपकी 8 आ गई। ठीक, अतः आपका ऑप्शन आपका सी सही हुआ। ठीक, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका बताइए। आयु दिया है, उसकी 12 वार्ता दिया आपका, और आपके 4 ऑप्शन दिए। ठीक, सॉल्व करें। आयु 12, 13, 14, 15, 16 और 12 वार्ता 4, 5, 4, 6, 5। जिस प्रकार से पिछला सवाल लगाया गया सेम उसी प्रकार से ये भी आपका लगेगा। और ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए। बस धीरे धीरे जुड़ते जाइए चैनल से। अब देखिए, हमको चाहिए सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर संचयी 12 वार्ता। ठीक, मिलेगी कहाँ से? तो 4 में 5 जोड़ देंगे, 5 4 9 और 9 4 9 4 13 और 13 और 6 19 और 19 5 24। अब देखिए आपका सम संख्या है, तो अब आ जाएगा n/2 में पद का मान, n/2 में पद का मान माध्यिका में। तो n का मान 24 है, तो 24/2, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 12वें पद का मान, 12वें पद का मान। कौन सा 12वां पद? 4 9 13 में जाके टिकेगा, आगे आएगा आपका 14। अतः आपकी माध्यिका आई आपकी 14। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन आपका डी सही हो। ठीक, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया आपका, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर और कोण क्यू कोण पी से 2 गुना है, तो कोण क्यू का मान बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन ए 72 अंश, ऑप्शन बी 36 अंश, ऑप्शन सी 144 अंश और ऑप्शन डी 108 अंश। सॉल्व करें।
एक त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, मतलब आपका ये भुजाएं आपकी ये बराबर था, ये कोण क्यू कोण आर के बराबर होगा। ठीक, उसमें दिया आपका कोण क्यू कोण पी से दो गुना है, कोण क्यू कोण पी से दो गुना है। तो अगर कोण पी हम लोग यक्स मान लें, ठीक, अब कोण क्यू कोण पी से दो गुना, अगर पी आपका यक्स है तो ये आपका 2x, अगर ये 2x तो ये भी आपका 2x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, अतः आपका x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 180 अंश। 2 2 4 1 5, 5x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180/5, तो x बराबर 5 तिरका 15, 5 छक्का 30, 36 डिग्री। लेकिन हमसे पूछ रहा है कोण क्यू का मान, तो कोण क्यू का मान 36 दो ना 72, तो कोण क्यू बराबर 2 इंटू 36 बराबर 36 दूना 72 अंश। अतः आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक, नोट कर ले। एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, दो कोण भी आपके बराबर होंगे। और दिया कोण क्यू कोण पी से दो गुना है, तो अगर पी अगर यक्स है तो कोण क्यू 2x, इसके सेम आपका ये भी 2x हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपका कोण क्यू का मान आ गया आपका 72 अंश। ठीक, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि यदि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं BE और CF बिंदु O पर मिलती हैं तथा BO और CO पर क्रमशः P और Q मध्य बिंदु है, यदि PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो FE की लंबाई क्या होगी? ये आपके चार ऑप्शन है, सॉल्व करें। आइए देखते हैं। कोई त्रिभुज है आपका ABC, ठीक, तो ये बनाते त्रिभुज हम लोग ABC। ये आपका बन गया त्रिभुज ABC। ठीक, में माध्यिकाएं BE और CF बिंदु O पर मिलती हैं। माध्यिकाएं BE, एक यहां से जाएगा BE बिंदु E पर, और CF बिंदु O पर मिलते हैं, तथा BO और CO, ये BO और CO पर क्रमशः P और B मध्य बिंदु, BO का मध्य बिंदु कोई आपका ये P बिंदु है, और CO का मध्य बिंदु कोई आपका Q है, ये आपका Q है, ये बन गया। ठीक, और PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो पूछ के हमसे FE की लंबाई बताइए, FE की लंबाई। ठीक, तो हमेशा PQ समांतर FE के होता है, PQ बराबर होगा आपका FE के। अतः अगर PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है आपका, तो FE की भी लंबाई आपका 3 सेंटीमीटर होगी। FE बराबर 3 सेंटीमीटर, अतः आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपका कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और XY समांतर BC के हो, यदि कोण A बराबर 30 अंश तो कोण BXY का मान बताइए। और ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 75 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 150 अंश, ऑप्शन डी 105 अंश। सॉल्व करें।
एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, जैसे त्रिभुज AB और C बन गया, इसमें AB बराबर AC, मतलब आपका ये कोण B और कोण C एक दूसरे के समान बराबर होंगे, ठीक। और दिया एक्स वाई समांतर BC की, भुजा BC के समांतर कोई आपका एक्स वाई दिया है, एक्स और वाई। और जब BC के समांतर है अगर, तो जो कोण B होगा वही कोण आपका ये वाला होगा, कोण C कोण Y के समांतर होगा, ठीक। तो आपका दिया कोण A बराबर 30 अंश, ये आपका 30 अंश। और आपका पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो देखिए अगर ये 30 अंश है तो ये आपके दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आपका AB बराबर BC, दो भुजाएं बराबर, दोनों कोण आपके बराबर होंगे। तो अगर जोड़ दिया जाए आपका, इनको यक्स मान ले थोड़ी देर के लिए हम लोग, इसको भी यक्स और इसको भी यक्स, तो कोण यक्स प्लस यक्स प्लस 30 बराबर 180 अंश, यक्स और यक्स 2x बराबर, ये आपको उधर घट जाएगा तो बचेगा आपका 150 अंश। तो यक्स बराबर 75 अंश, मतलब आपका कि कोण B का भी मान 75 और कोण C का भी मान 75। हमसे पूछ क्या रहा वो BXY, ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक। अगर ये 75 है तो आपको ये भी कोण आपका 75 अंश होगा, ठीक, 75। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कोई भी अगर पैरेलल लाइन एक सीधी रेखा है तो 180 अंश की होगी। तो अगर आपको ये आपका सीधी रेखा है, तो अगर ये 75 है तो ये कोण कितना निकल जाएगा, तो ये वाला कोण आएगा आपका 105 अंश। नहीं समझ में आया? जैसे आपका ये सीधी लाइन है, अगर ये 75 है तो ये वाला कोण 180 माइनस कर देंगे, आएगा 105 अंश। अतः आपका ऑप्शन डी सही हुआ, ठीक, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर हैं। ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए। और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपके ग्रुप हों। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो 7, 24, 25 का क्या होता है आपका एक ट्रिपलेट होता है, मतलब आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, या फिर आपका समकोण त्रिभुज बनता है। अगर समकोण त्रिभुज बन जाए आपका तो सूत्र क्या होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार मान लेंगे हम लोग 24 को, इंटू ऊंचाई 7 को, 2 से कट गया 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक। अतः आपका ऑप्शन सी सही हो, नोट कर ले। अगर इसी त्रिभुज में अगर हमसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले तब क्या होता। तो अगर हमसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता तो होता है आपका लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइड बाई 2। तो 7 प्लस 24 माइनस 25/2, तो 24 7 31, या फिर 7 में 1 बचेगा आपका 6/2, तो आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछ ले इसी में आप कि परिवृत्त की त्रिज्या बताइए तो होता है कर्ण/2, कर्ण/2। कर्ण का मान क्या होगा इसमें 25 होगा, तो बराबर 25/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 12.5 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछ ले समकोण त्रिभुज परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है आपका कर्ण/2। अगर पूछ ले अंतःवृत्त की त्रिज्या तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइड बाई 2, ये होता है बेसिक, ठीक, नोट कर ले।
अगला क्वेश्चन दिया आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, सॉल्व करें। और एडवांस मैथ आपका हर बड़े एग्जाम पे है, जैसे आपका रेलवे ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक। इसके बाद आपका लेखपाल में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये एसआई में भी आता है, यूपीएसआई में, या फिर यूपी कांस्टेबल में कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन आ जाते, ज़्यादा नहीं आते वहाँ, लेकिन यूपीएसआई में 100% आता है। उस समद्विबाहु त्रिभुज का देखिए, हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, ठीक। तो एक दिया आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर भुजाओं के मान लें, बी बराबर आपका 12 सेंटीमीटर और कामा ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो सबसे पहले हम लगाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले, इसको 3 तरीके से लगा के दिखाएंगे किस तरीके लगता है, और जो भी आपको उचित लगे उसे सॉल्व कर लें। तो पहला तरीका आपका फार्मूले से, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? आपका फार्मूला आपका b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b², ठीक। अब देखो b का मान दिया है आपका 12/4 रूट के अंदर 4, a का मान 10 और 10 का वर्ग 100 माइनस b का मान 12, तो 12 का वर्ग 144, ठीक। 4 से काट देंगे 3 बार में, रूट के अंदर 400 माइनस 100 माइनस 144 बराबर रूट 400 में 144 चला गया, बचेगा 256। 256 वर्गमूल होता है आपका 16 का, तो 16 तिया 48 वर्ग सेंटीमीटर। एक तो आपका ये बेसिक से आपका फार्मूले से आ गया, ठीक, नोट कर लें। अब देखिए दूसरा यहीं फिर बताते हैं आपको। दूसरा लगेगा आपका, अगर कोई त्रिभुज है उसके अगर माध्यिका डाल दें बिंदु ए से, तो वो भुजा अपने आप को आधे में बांट लेती है। मतलब अगर आप ये 12 दिया आपका, ये 6 और ये भी 6, अगर आप और जैसे माध्यिका बीच डी बिंदु मिलेगी, यहाँ कोण बनेगा 90 अंश का। 90 के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण की होगी। अगर कर्ण ये है तो ये आपका आधार। इसके लंब का मान कैसे निकलेगा? अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, ये आपका 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब निकाल लेंगे फिर हम क्षेत्रफल वाला फार्मूला। क्या होगा? 1/2 आधार, अब पूरा लेंगे ना कि आधा, आधार 12 इंटू इसके ऊंचाई, ये काम करेगी 8 का, ठीक। 2 से काट देंगे, 2 6 का 12, 8 6 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको दूसरा तरीका हुआ। अब तीसरा क्या होगा आपका? तीसरा तरीका हम एक फार्मूले से लगाते हैं, वो भी आपका फार्मूला है। अगर कुछ भी नहीं है तो लगा लें हीरोज सूत्र। हीरोज सूत्र के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमको s का मान पता होना चाहिए। s का मान कैसे निकलेगा? इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। a + b + c/2, मतलब तीनों भुजाएं जोड़ देंगे तो 10 + 10 + 12/2, 12 10 22 10 32/2, तो आ जाएगा आपका 16। अब लगा देंगे हीरोज फार्मूला। तो होता क्या है आपका हीरोज फार्मूला? रूट के अंदर s - a s - b और s - c। s का मान यहाँ 16 दिया है, तो 16 में 10 गया तो 6, और 16 में फिर 10 गया 6, और 16 में 12 गया तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 6 6 तो बाहर आपका 6 निकल के आ जाएगा, और 16 चौको 64। 64 किसका वर्गमूल होता है आपका? तो 8 का। 8 6 48,
एक आपका ये तरीका हुआ। अब जो भी आपको उचित लगे उससे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, पहले आपका समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से, दूसरा आपका हमने माध्यिका डाल दिया उससे लगा लिया, तीसरा आपका हीरोज सूत्र से आ गया। जो भी आपको उचित लगे उसे नोट कर लीजिए। ठीक, तरीका आपको तीनों अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया, उसी वृत्त में एक बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ये आपके चार ऑप्शन हैं। एक कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया और उसी वृत्त में एक वर्ग बनाया गया और उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, नोट सॉल्व करने की कोशिश करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ भी आप शेयर कर सकें शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। और प्लीज़ जो भी छात्र नया हो अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में ये आपका बन गया एक आपका त्रिभुज ए, समबाहु त्रिभुज ए, बी और सी। ठीक, अब त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया, ये आपका एक वृत्त बन गया, उसी वृत्त में बनाया गया एक वर्ग बनाया गया, ये आपका एक वर्ग बन गया। ठीक, वर्ग बन गया। अब बोल रहा वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए, वर्ग का विकर्ण पता हो या फिर वर्ग की भुजा पता हो। अगर वर्ग का भुजा पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग का विकर्ण पता हो तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, अब निकलेगा का हमको वर्ग की भुजा, जबकि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी कितनी प्रत्येक आपकी, ये भी 24, ये भी 24 और आपका ये भी 24। ठीक, तो अगर हम इस वृत्त की त्रिज्या निकाल लें, तो त्रिज्या आपकी ये हो जाएगी इधर तक, ओ बिंदु तक। ठीक, और पूरी त्रिज्या इधर से त्रिज्या जोड़ देंगे तो पूरा क्या हो जाएगी, वृत्त का व्यास निकल आएगा। जब वृत्त का व्यास निकल आएगा यही तो आपका होगा वर्ग का विकर्ण। ठीक, और वो भी वृत्त अंदर बना है तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, a/2√3। तो ए का मान समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हमको, 24 सेंटीमीटर अपान 2√3। 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो आएगा आपका √3, आएगा आपका 12/√3। तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा, तो ये √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा, 3 चौको 12। तो त्रिज्या निकल के आई आपकी 4√3 सेंटीमीटर। ठीक, इतना। अब पूरा व्यास कितना आ जाएगा फिर आपका, तो व्यास आएगा आपका 2r, तो आ जाएगा आपका 8√3 सेंटीमीटर। और यही व्यास किसके बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर, मतलब वर्ग के विकर्ण के भुजा आ गई। अब फार्मूला क्या होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल वाला, तो यहीं से निकाल लेंगे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, बराबर 1/2 विकर्ण का मान 8√3 इंटू फिर आपका 8√3, 2 चौको 8, 8 चौक 32, √3 का √3 से गुणा 3, तो 32 3 का 96, मतलब आपका 96 वर्ग
सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए। एक बार पुनः देख लेते हैं। ये आपका त्रिभुज बन गया समबाहु त्रिभुज। अब बोला उसके अंदर एक बनाया गया वृत्त, और वृत्त में, उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले हम लोगों ने अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लिया। अंतःवृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज में आपका a/2√3। a आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई 24/2√3। 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 12/√3। अब √3 का परिमेयकरण करवा दी, √3 का ऊपर √3 के नीचे, तो √3 का √3 से गुणा 3, 3 चौको 12, आ गया आपका 4√3 जेकर त्रिज्या निकली है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब हमें या तो भुजा पता हो या भी उसका विकर्ण पता हो। तो इस वृत्त का व्यास ही तो वर्ग का विकर्ण होगा। जब वृत्त की त्रिज्या निकली 4√3, तो व्यास कितना निकला? दोगुना हो जाएगा आपका 8√3। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण स्क्वायर। तो 1/2 8√3 इंटू 8√3, 200 को 8, 8 चौक 32, √3 का √3 से गुणा 3, 32 त्रिका 96। अतः आपका ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि यदि x बराबर 222 और y बराबर 223 और z बराबर 225 हो तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक, सॉल्व करें। आइए देखते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका 1/2 x + y + z। अगले क्वेश्चन में आपका x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर और प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1/2 x का मान 222 और y का मान 223 और z का मान 225। 222 माइनस 223 का होल स्क्वायर प्लस 223 माइनस 225 का होल स्क्वायर प्लस 223 माइनस 225 का होल स्क्वायर। आइए 1/2 इसका जोड़ देंगे अगर तो हो जाएगा आपका 670। ठीक, 223 में 222 गया 1, 1 का वर्ग 1 प्लस 225 में 23 गया 2 का वर्ग 4 और 225 में 223 गया 222 होगा। तो बचेगा आपका 3, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 1 14। तो 1/2 इंटू 670 इंटू 14, 2 सत्ते 14, 7 का गुणा कर देंगे 0, 7 सत्ते 49 केरी 9, 7 छंग 42 और 4 46। अतः आपका आंसर आया 4690। आपका ऑप्शन सी सही हो। ठीक, और ये आज के प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी सवाल था। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।